बच्चे बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। 450 रैंक है फर्स्ट अटेम्प्ट के। जी सर। ये तो बहुत बढ़िया रैंक आ गई है पहले में ही। जी सर। कैसा लग रहा है अभी? सर काफ़ी खुश हैं, मतलब फैमिली को देख के अच्छा लग रहा है कि देवर फैमिली वाले एकदम खुश हैं जी खड़े? सर जी। ठीक है। ये मोटिवेशन कैसे आया कि आरएस की तैयारी करनी है और क्या बैकग्राउंड है? सर आरएस की तैयारी के लिए जो मेन मोटिवेशन था वो मेरे फादर थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे प्रिपरेशन की थी बट अच्छा। फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे सही नहीं थी पूरी फैमिली की, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो एक दिन पापा ऐसे बता रहे थे स्टोरी, तो आई वाज लाइक मैं करूँगी इसको। उस टाइम पे तो ऐसे तक करूँगी, फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा कि मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, तो मैं Okay. पब्लिक डीलिंग अच्छे से कर सकती हूँ, ये इस वजह से। तो फिर सोचा। और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर एजुकेशन फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी से, ये मेरा फाइनल ईयर है। कहाँ से कर रहे हो? साल भर। अलवर से कर रहे हो। और ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट और सर कहाँ से पढ़ा? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश लिटरेचर, वो भी अलवर से। वो भी अलवर सेम जी कॉलेज सर, से जी ही सर। कर रहे हो। चलो बढ़िया। तो कभी ऐसे नहीं सोचा कि यूपीएससी की भी तैयारी करनी है? सर यूपीएससी का है अभी माइंड में, नो अच्छा, डाउट, ठीक है। बट हाँ पापा के मुँह से ये आरएस सुन लिया था, तो उस टाइम पे तो ये था कि आरएस देखते हैं, फिर अब धीरे धीरे है बिल्कुल यूपीएससी का भी देना है। 450 रैंक में आरपीएस तो जी, कंफर्म है जी, ऑलमोस्ट, जी, जी, सर। और यहाँ पे रुकना भी नहीं है, हमें बिल्कुल नेक्स्ट सर, अटेम्प्ट देना ही है। बिल्कुल। तो अभी कितना साल हुआ तैयारी करते हुए? सर ये मैं अपने फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दी थी तैयारी। फाइनल ईयर से जी, स्टार्ट सर। की थी और अब ये 2024 का। जी सर। इससे पहले 2023 वाला तो दे नहीं पाए थे। नो सर। क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हमें क्रैक करना है तो एक वो चीज़ कौन सी होगी जिस पे अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम करना? सर कंसिस्टेंसी, जो मुझे लगता है कि न्यू कमर्स जो है उनमें एनर्जी बहुत है, इवन मैं अभी मानती हूँ कि मेरे में अभी वही एनर्जी है कि मैं ये वाला अटेम्प्ट भी दूंगी तो मैं बिल्कुल ऐसे दूंगी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ। तो एक वो तो डेडिकेशन देखने होना को मिलती है, चाहिए। आप अभी भी टेस्ट लगाने आते हो बिल्कुल यहाँ सर, पे, मैंने मतलब सिलेक्शन के इंटरव्यू बाद बाद भी ये टेस्ट देने आती हैं यहाँ पे। जी सर मेरा ये है कि जब तक मैं लिखती नहीं हूँ ना, कुछ भी पढ़ रही हूँ, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता कि मेरा हो गया है सब्जेक्ट। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और जो भी न्यू कमर्स जो आ रहे हैं उनके लिए तो मतलब मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज तो यही रहेगा, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। आप यूज़ नहीं करते हो? नो बिल्कुल? सर, मैं जब से मैं जयपुर आई हूँ, मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया नियरली 1.5 ईयर्स हो गए हैं, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया नहीं नहीं यूज़ सर, करना बिल्कुल है। सर, अब करूँगी यूज़, अब टाइम भी टाइम में है। उस हाँ। टाइम तो ये होता है ना कि बिल्कुल अगर मैं मेरी एनर्जी चैनलाइज करूँ तो सही जगह करूँ, पढ़ाई कर रही हूँ तो फिर पढ़ाई ही कर रही हूँ मैं। हाँ, दूसरी क्योंकि कुछ काफ़ी नहीं है। डाइवर्ट हो जाते हैं लोग, है ना, बिल्कुल सोशल सर। मीडिया पे अलग अलग तरीके की बिल्कुल। चीज़ें हैं जो हमें बहुत हैम्पर करती हैं। जी सर। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया है कि हाँ हमें कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाके वो रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग जी बन पाता है। जी सर। क्या ऐसा भी है कि भाई पहले कोचिंग लो, फिर उसके बाद आप चीज़ों में आओ, टेस्ट, फिर बाद में टेस्ट लगाओ, फिर इंटरव्यू की तैयारी करो? क्या कोचिंग मस्ट है? सर कोचिंग मस्ट नहीं है, बट जो न्यू कमर्स है मैं उनके लिए ये कहूँगी, आप अपना फाउंडेशन खुद के बेसिस पे तैयार करो। फिर अगर आपको नीड हो रही है तो डेफिनेटली लो, कि अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए तो, बट आप पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं हो सकते जब तक खुद से अंदर से नहीं आ रहा कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप नोट्स भी पढ़ रहे हो तो मेरा तो यही सजेशन है, बुक्स भी देखो। नोट्स बुरी चीज़ नहीं है, बट बुक्स को रेफर ही नहीं करना वो बुरी चीज़ है। यहाँ पे तब आप students नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, लाइक बुक्स मस्ट हैं, तो बुक्स बच्चे नहीं छोड़ आपने कोई सकते। प्रॉपर ऐसे फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है कि भाई 15 महीने का, 18 महीने का ऐसे कुछ कोर्स, या फिर खुद से ही चीज़ें प्रिपेयर करते चले गए थे? सर मैंने ऑनलाइन कोर्स जरूर किया अच्छा, था, ऑनलाइन ऑनलाइन ही लिया था ठीक मैंने है। कोर्स। तो वो आपने रेगुलर अपनी क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट सर। कर ली, खुद के नोट्स बना खुद लिया? के नोट्स, और मैं आज तक के डेट में अपने नोट्स अपडेट कर रही हूँ। मुझे Okay. बुक्स मिल रही हैं कहीं तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ और नोट्स को अपडेट कर लेती हूँ, लेकिन एक फाउंडेशन क्रिएट करना ज़रूरी है, वो आप बुक्स से बनाओ, फिर धीरे धीरे अपडेट करते रहो चीज़ों को। नोट से बना रहे हो तो फिर बुक्स से अपडेट करते रहो। मतलब कोचिंग लेना भी कोई गलत नहीं है, आपको हाँ। बूस्ट करता है, बस आपको Definitely। चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी बुक्स के थ्रू। बिल्कुल सर, 100% नहीं डिपेंड होना है कोचिंग। बट हम सिर्फ कोचिंग से चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स कौन सी रेफर करें? जैसे हम अगर बात करें पर्टिकुलरली, क्या आरबीएससी पे फोकस करें या एनसीईआरटी, या रेफरेंस बुक भी हमें देखनी पड़ती हैं? सर वो अपने पे डिपेंड करता है। लाइक मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से थी तो मैं एनसीईआरटी में काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम ज़्यादा फोकस आरबीएसई बुक्स पे किया था। तो आरबीएसई की बुक्स तो मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सीधे लाइन टू लाइन चीज़ें आ रही हैं।
रेफरेंस बुक है जैसे लक्ष्मीकांत है, वो वो पढ़नी सबको ही पड़ेगी। पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। स्पेक्ट्रम है वो सबको पढ़नी चाहिए। मतलब यहाँ तो हम नोट्स नहीं ले सकते कि नोट्स का हम नोट्स पढ़ रहे हैं। ये तो बुक है जो बुक ही पढ़नी ये चाहिए। अपने आप में नोट्स ही हैं ये बिल्कुल बुक्स। सर, बिल्कुल। ओके। और ये आरबीएससी की जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में किताबें नहीं, आपका इंग्लिश मीडियम जी है, सर। तो ऐसी प्रॉब्लम आई थी क्या आपको कंटेंट ढूंढने में, फिर कंटेंट को एनरिच करने में, ये प्रॉब्लम फेस की आपने? सर स्टार्टिंग में बिल्कुल की थी। फॉर एग्जांपल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी मैंने पढ़ी हुई है, तो वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती थी, बट धीरे धीरे हो गई थी चीज़ें कि लाइक ट्रांसलेट इतना कर लेती थी मैं, तो इतनी इशू नहीं है। आरबीएससी की बुक्स है वो मुझे नहीं पता था इंग्लिश मीडियम में है वो 9th 11th वाली बुक्स, 9th 10th वाली बुक्स, तो वो मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हुई है वो बुक्स। अच्छा, वो आपने हिंदी में, हिंदी लेकिन वो medium इंग्लिश में। में तो अवेलेबल है। वो उस टाइम पे नहीं पता था तो मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ी थी वो बुक्स। तो मुझे और- यहाँ से ये है कि बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मेरी हिंदी वहाँ से एनरिच हुई थोड़ी बहुत। हाँ, वो तो पेपर 4 में बिल्कुल, आपको बिल्कुल काफ़ी सर। हेल्प किया जी उसने। सर। और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जैसे एथिक्स की अगर हम लोग बात करें, एथिक्स में चीज़ें एक जगह मिलना बहुत टफ है, तो आपने उसका कंटेंट कैसे देखा, कहाँ कहाँ से चीज़ें उठाई आपने? सर एथिक्स का जो मेरे मतलब मैंने काफ़ी सारे कंटेंट जहाँ मुझे अच्छे अवेलेबल लगे मैंने वो एग्जांपल अपने नोट्स में ऐड किए। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे काफ़ी एग्जांपल खुद को इतना अट्रैक्ट करते थे तो मैं वो लिख लेती थी। मैंने एथिक्स के कोड्स की एक अलग से डायरी बना रखी है। अरे। एथिक्स के एग्जांपल जो ऑफिसर्स हैं उनके वर्क्स हैं उनकी मैंने अलग से डायरी बना रखी है जिन्होंने मुझे पेपर 4th में भी हेल्प करी। अच्छा। तो यहाँ से मेरा एथिक्स कैसे प्रिपेयर हुई। आपने अलग से चीज़ें इकट्ठी बिल्कुल कर रखी। बिल्कुल तो न्यूज़पेपर का आपने जिक्र किया, न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते हो? बिल्कुल सर। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते सर हो? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी बट उसके बाद हिंदी और सुधारने के लिए मैं साथ में न्यूज़पेपर दैनिक से भास्कर। ऐसी क्या चीज़ें हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए? सो फॉर एग्जांपल हम करंट पढ़ रहे हैं किसी मैगजीन से पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें नहीं पता नहीं है। पता। वाई हाउ व्हेन और वेयर वाली चीज़ें नहीं पता है। ओपिनियन ही नहीं बन सकता हमारी चीज़ों पर। बिल्कुल। तो वो जो एडिटोरियल है वो पेज तो मस्ट है, लाइक वो तो पढ़ना ही है। तो और न्यूज़पेपर पढ़ के धीरे धीरे लगता था जो और सब्जेक्ट्स है तो पढ़ ही रहे स्टैटिक चीज़ें हैं जीएस वो में आप तो काफ़ी हाँ। रिलेट कर पाते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ के लगता था कि हाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों से। हर जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें एनरिच हो रही हैं चीज़ें। वैल्यू एडिशन न्यूज़पेपर से ही हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग में भी आपको बिल्कुल, बहुत हेल्प बिल्कुल। करता है। अच्छा, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा गेम हो गया है, डेफिनेटली। वो कैसे आपने चीज़ें की आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए? सर आंसर राइटिंग के लिए बेसिक है डेली आंसर राइटिंग करनी है। मैं रोजिना सुबह जैसे शाम को मैंने अगर एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पढ़ा हुआ है, तो मैं सुबह फिर क्वेश्चन उसके गूगल पे देख लेती थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंस रिलेटेड क्वेश्चन, वो यूपीएससी के भी आ यूपीएससी वाले जाते क्वेश्चन आ जाते थे। हैं। फिर सुबह लिख लेती थी उनको और देन शाम को मैं चेक कर देती क्योंकि सुबह अगर हम लिख रहे हैं तो हमें सब अच्छा लग रहा है कि मैंने सही लिखा हुआ है। शाम को मैं फिर उसका मॉडल आंसर देखती थी, अपनी Okay. चीज़ें देखती थी, अपने नोट्स वगैरह देखती थी कि फिर मैं उनमें खुद लिखती थी कि भाई ये और चीज़ इसमें लिख सकती हूँ। तो मैं वो खुद के आंसर को खुद सेल्फ एनालाइज कर एनालिसिस करते थे, आप देखते थे, इवेलुएट करते थे कि जी हाँ सर। कौन सी चीज़, कौन से पॉइंट्स छूट गए हैं जो मॉडल आंसर में कहीं पे भी मेंशन होंगे, उनको फिर आप अपने आंसर में या नोट्स में ऐड ऑन कर लेते थे। सर मेरा इतना पोथा कलेक्ट हो रखा है आंसर्स का जो मैंने खुद ने लिखे हैं, खुद ने चेक करे हुए हैं। इतने सारे Yes, sir. कितने आंसर्स क्वेश्चंस लिखे होंगे आपने? सर मैंने नियरली हर सब्जेक्ट के मैंने 100 तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हर टॉपिक के लिखे हुए हैं मैंने क्वेश्चंस। अच्छा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस Yes, sir. आपने लिखे हुए मेरे हैं। को सेम mains ऐसा में ही नहीं हम लगा। लोग क्यूबिट में भी करते हैं कि Definitely, वो बहुत टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको लिखने को जी। मिलते हैं और फिर आप उसके बाद टेस्ट लगाते हैं। हाँ उसके बाद आपने रेगुलर टेस्ट लगाए हैं? सर रेगुलर टेस्ट लगाए हैं। यहाँ पे तो टेस्ट नहीं छोड़ा आपने? नहीं, यहाँ तो मैंने अब जो लिखे हैं वो सारे लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, फिर आते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। इंटरव्यू के लिए जब आई थी तो काफ़ी डरे हुए थे। जी सर। फिर वो कैसे किया? सो मतलब मेरे को स्टेज फियर तो नहीं था, लाइक मेरे को अभी वो याद है मैं पीछे पीछे बैठी थी, आपने बोला था टेररिज्म पे कौन बोलेगा, यू कॉल्ड मी कि बच्चे आप बोलोगे, मैं आ गई थी, आप शॉक थे एक बार मैं आ गई बोल देगी। तो वो स्टेज फियर नहीं था, बट मेरा ये था कि चीज़ अच्छे से मैं कैसे बोल पा रही हूँ, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं आ रहा था बोलने में। तो वो यहाँ पर लाइक काफ़ी लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन की, मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं काफ़ी, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं कि अच्छा, मोनिका का एक और चीज़ मैं बताता हूँ जो हम सबको बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, वो ये थी कि मोनिका का जब इंटरव्यू हो गया था उसके बाद भी ये स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, उनके मॉक इंटरव्यूज़ लेने के लिए यहाँ पे आते थे, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करते थे, ताकि ये, फिर मैंने इनसे पूछा भी था कि आप क्यों आते हो, अब तो आप रेस्ट करो, इंटरव्यू हो गया है, आप एंजॉय करो। तो इन्होंने बोला था
कि सर जिन्होंने मेरी हेल्प की थी अभी तक मैं उनकी हेल्प करने आती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप प्रिपरेशन में होते हो और ग्रुप स्टडी करते हो तो दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो हमारी हेल्प करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं गिव बैक करना चाहिए कि हाँ जो चीज़ें उन्होंने जहाँ पे हमें सपोर्ट किया हम भी उनको सपोर्ट करें। तो ये बढ़िया है। बच्चे क्या पूरा दिन पढ़ना होता है या फिर आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हो, या और क्या एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरी प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकती हैं, और मतलब क्योंकि मेंटली हमें फ्री होना है, रिलैक्स रहना है, तो वो उसके लिए क्या करते हो आप? सर मेंटली फ्री होने के लिए मुझे लगता है आपकी सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मेरे जो फादर मदर हैं उनसे इतना सपोर्ट मिला है मुझे इमोशनली। कभी भी मैं डाउन फील करती थी, मैं मम्मी को भले कुछ नहीं समझ आ रहा कि मम्मी मुझे इस सब्जेक्ट में ये इशू हो रहा है, वो सुनती थी आराम से, वो लाइक हो जाएगा तुझसे। पापा भी लाइक कुछ नेगेटिव बोल ही नहीं सकते कि नहीं हो रहा। प्लस मेरे जो फ्रेंड सर्कल रहा है वो बहुत लिमिटेड रहा है बट बहुत अच्छा रहा है। अभी वो इतना सपोर्ट करते थे मेरे को कि एक होता है ना कि हम किसी के साथ तो रियल रहें, हमें वो हाँ, फेकनेस बिल्कुल। नहीं दिखानी है। तो वो मेरे सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छा रहा है, तो उनकी तो वजह से कभी मैं क्या ऐसा काफ़ी फील होता था कि डाउन फील हो रहा हो कि और ये वाली फीलिंग की यार नहीं हुआ, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट, क्या ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट को आती है जब आप तैयारी में होते जी। हो, तो फिर कैसे हैंडल करते थे? क्यों बनना है, मतलब मैं तो यही Why? सोचती थी क्यों बनना है, तो वही मोटिवेशन फिर अपने आप आ जाता था कि करना है, कैसे नहीं होगा। तो वो अंदर से आती थी चीज़ें, लाइक बाहर से नहीं मिल सकती कि उन्होंने कुछ कह दिया आप मोटिवेट हो गए, वो जब तक अंदर से नहीं आएंगी चीज़ें तब तक नहीं हो सकती थी। और फैमिली वाले भी फिर आपको पुश कर रहे हाँ, होते हैं। बिल्कुल सर। हाँ। अभी एक जो चीज़ और आती है कि इतनी कम उम्र में लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को कि इतनी कम उम्र में कैसे हैंडल करेंगे चीज़ें के, और आरएस के लिए तो 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट देने पड़ते हैं, या यूपीएससी के लिए इतने अटैम्प्ट देने पड़ते हैं तब जाके चीज़ें, ऐसा आपको भी बोला गया होगा, सर बिल्कुल। है ना? फिर क्या आप क्या करते थे उस चीज़ के लिए? सर मेरा मतलब मैं अगर क्लियर थी मुझे शुरू से सिविल सर्विसेज में जाना है और काफ़ी कुछ सीखने को है, वो सीखने की कभी एंड नहीं हो सकता, तो मैं तो अभी मानती हूँ मुझे आसपास सीखने को मिलेगा, मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगी। जो मेरे पॉजिटिव्स हैं मैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से और एनरिच करके लोगों की सर्विस दे सकती हूँ। तो बिल्कुल। ये चीज़ें हाँ मतलब कि है, हमें पता है कि हम किन किन चीज़ों से सीख सकते हैं, और वो हमेशा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। अब जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ें अभी तक आपने सीखी, अभी तक सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया, वही सारी चीज़ें आपको हो सकता है फिर से फेस करने को मिले, और आप अब जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के आते हो वही चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हो वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएस क्रैक किया, तो आप अपने आप में एक मोटिवेशन हो, है ना, स्टूडेंट्स के लिए। और अलवर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे और स्टूडेंट्स भी बने हैं, जी सर काफ़ी बने हैं। काफ़ी लोग आए हैं। जी, जी, जी। चलो बहुत बढ़िया है, और हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट एक और दो, ताकि आरएस वाली पोस्ट जो आपका ड्रीम है जी जी ना, आरएस ही बनना है या फिर आरपीएस पे भी खुश हो? सर खुश हूँ बट सेटिस्फाई नहीं हूँ पूरी तरह, तो Okay. उसके लिए डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन तो शायद हो सकता है कि आपका यूपीएससी हाँ, में सर, भी मन होगा कि हाँ जी, यूपीएससी सर। देना, और देना भी चाहिए जी, जब सर। हम इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये फाइनल मैसेज क्या है स्टूडेंट्स के लिए, जो नए बच्चे इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, उनके लिए आप एक मैसेज देना चाहें? सर फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा, सिर्फ चकाचौंध को देखकर मत आओ इधर कि सब अच्छा अच्छा होगा तेईस बाद में तो में। फट्टे हैं यहाँ पे। हाँ मतलब डेडिकेशन हार्ड वर्क करना है, लाइक ये नहीं हो सकता वैसे ही चीज़ें हो जाए। बहुत सारी रातें ऐसे कटेंगी जब आपको, मुझे लिटरली दिन में होता था कि सोने का मन कर रहा है बट ऐसा रोना आता था सोना है बट नहीं, वो हार्ड वर्क करना है। और अब बहुत टाइम है सारी चीज़ों के लिए, तो जब आप उस फील्ड में आ रहे हो तो फिर पूरी तरह आओ, 100% आओ। ये नहीं हम 90% है 80% आप 100% दो, चीज़ें डेफिनेटली होंगी। और ये चीज़ें भी तो होती थी ना, जैसे पोस्टपोन को लेके काफ़ी रहा, तो उस टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हुए उस चीज़ से। आपने कैसे मैनेज किया कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, क्योंकि हर मिनट में टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ आ रहा होता है, तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया? सर मतलब मैं लास्ट तक नहीं जुड़ी थी जो ये सारी चीज़ें अच्छा, हो रही किसी थी। हाँ सोशल मीडिया आपने यूज़ ही नहीं हाँ, किया? थोड़ा बहुत टेलीग्राम पे भी जो न्यूज़ें आ रही थी तो मैंने काफ़ी अवॉइड करा उनको, और मैं काफ़ी मतलब खुद को था विश्वास की हो जाएंगी चीज़ें। लास्ट तक भी मतलब पूरे थी प्रिपरेशन, सब रिवीजन था जिसमें थोड़ी बहुत डेफिनेटली हैम्पर भी हुई थी चीज़ें, बट हाँ मतलब मैंने अलग रखी उन चीज़ों को, सेपरेट रखा था उस टाइम पे। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल आपसे, तेज सिविल्स है, जी सर।
यहाँ पे कोई हवाबाजी या कुछ ऐसी चकाचौंध जो आपने बोला वो नहीं है। वाई तेज सिविल्स, फिर भी आप तेज सिविल्स में आते हो और इतना ट्रस्ट हम लोगों पे आपने दिखाया, ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे। तेज सिविल्स इज अ फैमिली। जब ये लोग ये बोलते हैं दे मीन इट, मतलब ये मुझे फील हुई कि और कोचिंग्स में भी ऐसा नहीं, मैंने और कोचिंग नहीं देखी है, बट यहाँ जो इमोशंस है, यहाँ जो वार्मथ है, मतलब जो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ आपके सामने जो मुझे फील हो रहा है, तो मतलब वो चीज़ है कि सर मैटर आज जगह सब जगह है, सब जगह बिल्कुल सब जगह है, बट एक वो है हम सही डायरेक्शन में जाना है हमें, कि हमें मेंटोर सही मिल जाए, सुनने को लोग मिल जाएं, तो वो है जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। लाइक मैं तो अब भी बोलती हूँ कि लाइक शायद थोड़ा और पहले जुड़ी होती तो मे बी रैंक इम्प्रूव हो जाती कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में है वो बिल्कुल, अब मैं ट्राई माय बेस्ट। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ लगती होगी हमें और इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि हम जो और बच्चे आएंगे उनके, लोग बोलते हैं बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए। पर्सनली सर आई डोंट फील इट कि जब पढ़ना है फिर वो नहीं मैटर करती चीज़ें, मतलब जब हार्ड वर्क है तो वो कहीं भी हो सकता है वो तो। So that's all. Thank you so much Thank and you so much, congratulations sir. बच्चे. Thank you so God much, bless sir. you, ताकि आगे भी एक बार फिर से इंटरव्यू किया जाए जी। एक अच्छी रैंक के साथ. जी सर। Thank you.